हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज पढ़ रहे हैं हम प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है और उन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, शून्यक क्या होते हैं या मूल क्या होते हैं, तो उसमें बताया था हमने कि शून्यक या मूल, शून्यक या मूल जो कि अक्ष का मान ही होता है, जो कि अक्ष के मान ही होते हैं। और अक्ष के मान हम कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अक्ष स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1 है, अक्ष का गुणांक -2 है, अचर पद -8 है और बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे a अक्ष स्क्वायर प्लस b अक्ष प्लस c बराबर 0 ये लागू हो रहा है। तो ये एक द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो इसी रूप में ये लिखी हुई है। तो एक द्विघात समीकरण है और यहाँ से हम इसका गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं या अक्ष के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हम इसको पहला पद कह सकते हैं, इसको दूसरा पद कह सकते हैं और इसको तीसरा पद कह सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो पहला और तीसरे पदों का गुणनफल सेकंड वाले जो पद होते हैं उसके टुकड़े करेंगे जो दो, उनके गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो पहले और तीसरे पद का गुणनफल जो सेकंड वाली के टुकड़े करेंगे उन टुकड़ों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए और उनका योग दोनों टुकड़ों का इस बीच वाली संख्या के बराबर होना चाहिए। तो हम पहली और तीसरी संख्या को गुणा करेंगे तो -8 को अक्ष स्क्वायर से गुणा करेंगे तो -8 अक्ष स्क्वायर होता है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल। बीच वाली संख्या है -2 अक्ष, तो इसके टुकड़े करेंगे -2 अक्ष के, तो हम कर लेते हैं माइनस के 4 अक्ष और प्लस के 2 अक्ष। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस अक्ष अक्ष स्क्वायर। गुणा करने पर ऊपर वाली संख्या आ रही है और इनको हल करने पर -2 अक्ष आता है। तो रख लेते हैं यहाँ पर, बीच वाली संख्या के टुकड़े मिल गए हमें। तो अक्ष स्क्वायर -4 अक्ष प्लस 2 अक्ष -8 बराबर 0। हम यहाँ पर दोनों संख्याओं को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो संख्याओं में कॉमन ले लेंगे, तो दो संख्याओं में कॉमन लेंगे। यहाँ पे अक्ष कॉमन आ रहा है तो अक्ष -4 बच गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो अक्ष -4 बच गया बराबर 0। कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं समान आनी चाहिए। अब ये एक पूरी संख्या है और ये एक पूरी संख्या है, तो इसमें से अक्ष -4 कॉमन ले लिया हमने, क्योंकि दोनों तरफ अक्ष -4 आ रहा था। यहाँ से अक्ष -4 कॉमन आ गया तो अक्ष बच गया, प्लस अक्ष -4 बाहर आ गया तो 2 बच गया बराबर 0। दोनों पदों को हम अक्ष के बराबर कर देते हैं, दोनों गुणनखंडों को। अक्ष -4 बराबर 0 और अक्ष प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हो गया हमारे पास अक्ष बराबर 4, जिसे हम पहला शून्यक अल्फा कह सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे -2 आ गया पक्षांतरण करने पर, और इससे हम दूसरा शून्यक बीटा कह सकते हैं। हमारे पास दोनों शून्यक आ गए। अब जांच करेंगे, संबंध की जांच करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो हमारा सीधा सा सूत्र है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर b बटा ए। अल्फ़ा और बीटा का मान यहाँ से ले लिया हमने
अल्फ़ा का मान 4 है प्लस बीटा का मान -2 है, तो कोष्टक में -2 रख लिया और बराबर आना चाहिए गुणांकों के हल करने पर। तो यहाँ पे b का गुणांक है -2, तो माइनस का 2 b का गुणांक है। b किसका गुणांक है? अक्ष का गुणांक है। और a किसका गुणांक है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे अक्ष स्क्वायर का गुणांक 1। 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस प्लस का 2, यहाँ से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2 बराबर है। इसी प्रकार दूसरा हल करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल ये होता है c बटा a अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा का मान 4 है गुणा बीटा का मान -2 है, अचर पद -8 है और अक्ष स्क्वायर का गुणांक a 1 है। 4 दूनी यहाँ पर -8 और इधर भी भाग देंगे तो -8, दोनों पद बराबर हैं तो संबंध सत्य है। हमारे जो गुणनखंड है वो भी सत्य है। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 द्विघात समीकरण के रूप में है बराबर 0। तो हम इसका गुणनखंड विधि से बीच वाली संख्या के टुकड़े कर लेते हैं, तो हो जाएंगे हमारे पास -2 और -2। तो हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। जोड़ेंगे तो -4x होता है, गुणा करेंगे तो पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। तो दो संख्याओं में कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 2x बच गया, -1 बच गया। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो 2x -1 बच गया बराबर 0। यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, दोनों में 2x -1 कॉमन आ रहा है तो 2x -1 लिख लिया। यहाँ से 2x -1 कॉमन आ गया तो 2x बच गया, -1 बच गया, 2x -1 कॉमन आ गया बराबर 0। दोनों पदों को 0 के बराबर में कर लेंगे तो 2x -1 बराबर 0, 2x -1 बराबर 0। पक्षांतरण कराएंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान आ गया पहला शून्यक। इसी प्रकार x बराबर 1/2 इधर भी जो बीटा का मान है, दोनों शून्यक बराबर आए हैं तो सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच करेंगे या संबंध की जांच करेंगे, तो संबंध की जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास 1/2 आया, प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया, माइनस b अक्ष का गुणांक होता है तो -4/a का गुणांक 4। यहाँ पे 1/2 का मतलब आधा और आधा 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। माइनस प्लस का 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 बराबर 1। दोनों पक्ष बराबर आ गए तो सत्य है। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल शून्यकों का c/a होता है, तो अल्फ़ा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2, c का मान अचर पद 1 है, 1 का मान 4 है, गुणा करेंगे तो 1/4 होता है और इधर भी 1/4, दोनों सत्य हैं। क्लियर है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर -3 7x बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, इसके भी टुकड़े कर लेंगे। 7 6 42 होते हैं, 42। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण तो दी हुई है लेकिन इसके पद अलग अलग हैं, तो इसको सही तरीके से द्विघात समीकरण के रूप में x स्क्वायर का गुणांक, फिर आता है x का गुणांक, फिर आता है अचर पद बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण हो गई। तो हम लिख सकते हैं 36 18 के टुकड़े करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 और 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 7x, ये 2x
माइनस के 3 बराबर 0। तो ये पद हो गए अपने। कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 3x, 2x बच गया, 3 बच गया, 1 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 बराबर 0। दोनों पदों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास 3x प्लस 1 बच गया बराबर 0। दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर कर दें तो 2x माइनस 3 बराबर 0। इसी प्रकार 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, x बराबर 3/2। और यहाँ से हम हल करेंगे तो 1 बटा माइनस का 1/3 हो जाएगा जो कि बीटा का मान हो जाएगा और ये अल्फ़ा का मान हो जाएगा। जांच करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अल्फ़ा का मान आया अपने पास 3/2 प्लस बीटा का मान आया माइनस 1/3 बराबर माइनस बी का मान है, b क्या होता है अक्स का गुणांक माइनस 7 है तो माइनस 7/a। अक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 6 है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर 7/6। हल करेंगे तो इनको एलसीएम 6 आएगा और 9 माइनस 2 बराबर 7/6 और इधर भी 7/6 और 7/6, दोनों पक्ष इक्वल हैं तो क्लियर है अपना। इसी प्रकार दूसरा करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, अचर पद बटा a अक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मान रख लेते हैं, अल्फा का मान 3/2 गुणा बीटा का मान माइनस 1/3 बराबर अचर पद है यहाँ पे माइनस 3/1 अक्स स्क्वायर का गुणांक 6। 3 एकम 3 माइनस का 3, 3 दूनी 6, यह हो गया माइनस 3/6 इधर है। तो ये क्लियर है। इसी प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4u² प्लस 8u बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अक्स की जगह हमारे पास u के गुणांक आ गए तो यहाँ से इसको हल तो कर नहीं सकते गुणनखंड विधि से, लेकिन हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं कि 2u कॉमन आ सकता है, 4u कॉमन आ सकता है, सॉरी दोनों पदों में 4u कॉमन आ सकता है। तो 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो गुणनखंड पता लग गए हमें कि दो गुणनखंडों के बराबर 0 आ रहा है तो दोनों को बराबर कर लेंगे। 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर माइनस का 2 जो तो हो गया अपना बीटा, और ये u बराबर 0 अल्फ़ा शून्यक। दोनों शून्यकों का मान रख देते हैं। तो सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर जांच कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अल्फ़ा का मान आया अपने पास 0 गुणा बीटा का मान बीटा का मान आया माइनस 2 बराबर माइनस b होता है अक्स का गुणांक तो यहाँ पे 8 है बटा a अक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है तो प्लस माइनस के 2 और 8 में भाग दें, माइनस के 8 में भाग देंगे 4 का तो माइनस के 2। तो क्लियर है, दोनों पक्ष बराबर हैं। इसी प्रकार हम अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a चेक करेंगे। तो अल्फ़ा के लिए मान था हमारे पास 0 इंटू माइनस 2 बराबर c 0 है, a 4 है। तो 0 को माइनस 2 से गुणा करेंगे 0 में 4 का भाग देंगे 0। दोनों साइड इक्वल हैं तो क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस 15 बराबर 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है, अक्स स्क्वायर का गुणांक है और यहाँ पे अचर पद है तो ये द्विघात समीकरण होती है। और द्विघात समीकरण को हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं, लेकिन हम सरल तरीके से हल कर लेते हैं। t² बराबर 15 हो जाएगा पक्षांतरण करने पर, t बराबर अंडर के 15 हो जाएगा, जहाँ से हम प्लस माइनस के 2 काम में ले सकते हैं। t बराबर प्लस का अंडर रूट 15 और एक माइनस का अंडर रूट 15। तो अपने पास
दो शून्य को हो गए, एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। दोनों का रख लेते हैं जांच में, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा सी ए। तो अल्फ़ा का मान √15 प्लस बीटा का मान -15 बराबर माइनस बी का मान बी का मान अक्स का गुणांक नहीं है अपने पास 0, ए का मान ये अंडररूट है यहाँ पे, सॉरी, ए का मान 1 है, तो यहाँ से 0 है, 0 में 1 का भाग देंगे, यहाँ पे √15 माइनस √15, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0 = 0। क्लियर है। दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा का मान हमारे पास √15 है, गुणा यहाँ पे -15 है, √15 है माइनस का, बीटा का मान सी अचर पद -15 है बटे ए का मान 1 है, तो यहाँ से हल करेंगे तो -15 आएगा और इधर भी -15, दोनों साइड इक्वल हैं, तो क्लियर है, हमारा सत्य है। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है जो कि मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आप होमवर्क कीजिएगा तो करके बताइएगा कमेंट करके कि क्या आंसर आया, आपके शून्य क्या आए हैं, और उनकी जांच भी करनी है। ठीक है, क्लियर है।